गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्ट्रक्चर्स लगातार प्रैक्टिस में आप हैं। प्रत्येक दिन 3 से 4 स्ट्रक्चर, कभी कभी 5 भी हो जाती है। जितने भी हों आप उसको रिवीजन करते रहें। यदि पीछे छूट गई हो तो कोई वीडियो हटाई नहीं गई है, यूट्यूब पर लगातार है, प्ले लिस्ट में जाइए। ग्रामर के ट्रांसलेशन के एपिसोड अभी एक जगह हैं, अलग अलग कर देंगे हम लोग। ग्रामर ट्रांसलेशन में जाकर रिवीजन कीजिए। बुक्स पढ़ना हो बुक्स में जाइए, लिटरेचर में, और नहीं तो कुछ स्पोकन के भी हम लोग डाले हुए हैं। लेकिन विधिवत लगातार चलेगी हम लोग के अलग अलग चैनल पर में अलग अलग चीज़ें। जब देखते रहिए कि आखिर स्ट्रक्चर्स अनुवाद हम जब करते हैं, यानी बनावट बनाते हैं वाक्य का, तो हमें 2 चीज़ की जरूरत बराबर पड़ती है। एक तो रूल्स, दूसरा वर्ड्स। ये दोनों चीज़ को बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है, तो हम पौष्टिक आहार भी लेंगे और थोड़ी व्यायाम भी करेंगे। निश्चित रूप से मसल्स टाइट रहेंगे। उसी तरह से वाक्य को उलट फेर करने में, एक्सप्रेशन में स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बिना सब चीज़ आपको सुना सुना लगेगा। कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स होते होंगे, हम ट्रांसलेशन क्यों पढ़ें? क्या बिना ट्रांसलेशन क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? नहीं। वर्ड्स नहीं है, क्या आप अर्थ लगा रहे हैं? नहीं। आज जब क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं तो जवाब कैसे देंगे? ये 2-3 महीना की धरातल जो होती है वो सबके लिए है। ज़मीन पर सबको चलना है, उसके बाद चलने के बाद दौड़ना है, दौड़ने के बाद पहुंचना है। मंजिलें उतनी आसान नहीं होती जितने आप समझते हैं। इसीलिए करते रहिए अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। इफ़ यू प्रैक्टिस एट ए होम, एक ऐसी होता है, एक सी होता है, यू कैन achieve your goal. You can be perfect. Everything only possible if you work hard. If you don't work hard, if you don't live hard, you can get nothing. तुम कुछ नहीं पा सकते हो। So try to do something well. इसलिए कुछ अच्छी तरह से करने का सोचो। And try to speak correctly, write correctly. I will teach you how to read, how to write, how to speak, and how to use correct words. प्रॉपर वर्ड्स। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर। आज ऐसे पढ़ेंगे जो सकना के दुनिया में हम लोग आ गए हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से है। मैंने शुड पढ़ाया था, मस्ट पढ़ाया था, शैल विल को आपने पढ़ाया टेंस में। ये सब मिला के कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का चैप्टर ग्रामर में होगा। समझने में आसानी होगी, बोलने लिखने में आसानी होगी। जब देखते हैं हम लोग कभी कभी किसी से कुछ लेना होता है, देना होता है, करना या करवाना होता है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। देख तो प्लीज़ कह के हमने सिखाया था इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी 20 रुपीज़ वगैरह। लेकिन सख्ती से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं पोलाइटली, नम्रता से, उड़नता से नहीं। जैसे कहे क्या मेरा मदद नहीं करेगा रे, ये कोई बात तो नहीं हुआ। आप झुक कर बोलिए। कुछ लेना है ना, कोई देना है, करना या करवाना है, झुकिए, झुकना सीखिए। जितने शालीन बनिएगा, झुकिएगा, उतने आप बड़े होते जाइएगा। झुकना पड़ता है, उड़नता नहीं, उछृंखलता नहीं। अब देखिए, जैसे आप मेरे पास आए, अब मेरे कह सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। मैं बोलूँगा नो आई कांट। आप बोलेंगे इंग्लिश में कैन यू हेल्प मी? बोलेंगे नो आई कांट, आई हैव नो मच टाइम टू हेल्प यू। लेकिन आपने माइंड मेकअप कर लिया, करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे, मदद लेना है तो इन्हीं से लेना है। तो आप मेरे को ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे। कैन से काम नहीं चले तो कुड से ज़्यादा रिक्वेस्ट होता है। इन कुड पास्ट हो जाता है, पास्ट होता है जहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर परमिशन ग्रामर ने दिया, अधिक नम्र निवेदन करना हो, अधिक नम्रता से पेश आना हो, ज़्यादा जोर कर निवेदन करना हो, तो आप कैन की जगह कुड लगाओगे। कैन यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी? क्या मेरे साथ एक कप चाय ले सकते हैं? नो। Could you please, could you have a cup of tea with me? लीजिए ना प्लीज़, लीजिए ना, लेकर जाइए ना। अंत में वो लेगा, क्योंकि आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा भी सही। इसलिए निवेदन की क्षमता होनी चाहिए। जहीं हम लोग कैन लगाते हैं, गागे की बला में विल लगाएंगे, और जहाँ कुड लगाते हैं वहीं उड लगाएंगे अधिक निवेदन के लिए। जैसे क्या मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या मेरी मदद करेंगे? ये विल यू हेल्प मी? उसी को जोर देकर नम्रता के साथ बोलना हो तो वुड यू हेल्प मी? इसलिए कैन की जगह कुड,
विल के जगह वुड। ये निवेदन के लिए बोलचाल में आपको आएगा। अति निवेदन करना हो, ज़्यादा रिक्वेस्ट को बताना हो तो कुड और वुड का इस्तेमाल, और कम बताना हो तो सकता शक्ति में कैन, आगे की बला में विल। आइए हम लोग इस्तेमाल करना सीखें। अब आप बोर्ड को देखें स्क्रीन पर में, स्ट्रक्चर स्टाइल, नंबर बढ़ाते रहना जब किसी से कुछ लेने देने करवाने के लिए निवेदन किया जाए, परंतु वाक्य के शुरू में क्या आप या तुम लगा हो, कहीं आप बोलते हैं कहीं तुम, ये है ना, और क्रिया के साथ सकता शक्ति लगा हो, समझ जाओ, कैन यो प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट नम्र निवेदन में, लेकिन कुड लगाते हैं अधिक नम्र निवेदन में। जैसे हम बोलते हैं क्या मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, पहले कैन यू सब्जेक्ट सब में यू होगा, सामने वाले से कहते हैं, और मदद करना हेल्प, और किसकी भाई मेरी। अब यहाँ पर आपका काम नहीं चल रहा है तो कैन की जगह कुड लगा कर बोलिए, पहले बार कैन ही इस्तेमाल करना है, जब देखेंगे नहीं बनने वाली बात है, लेकिन हमको उन्हीं से करवाना है, उन्हीं से लेना देना है। ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, अपनापन होता है जब, नज़दीकी होता है तब, हर वक्त हर दिन, या बहुत ज़रूरत होता है तब, तो इस तरह हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी, नो आई कांट, कुड यू हेल्प मी, देखिए मेरा कोई नहीं है, आप पर ही उम्मीद है, प्लीज़ कीजिए ना। अब ऐसा ना आप रिक्वेस्ट करते हो, थोड़ा नम्रता आ जाती है, अधिक नम्र निवेदन में कोई झुक सा जाता है, अंग्रेजी का कदर जानता है तब। इन हिंदी की तरह गिरगिरा रहे हैं, गिराने की जरूरत नहीं है, भाषा चेंज थोड़ा एक शब्द से कर दिए बस हो गया। अब हम लेते हैं, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं, कैन यू accompany me, accompany me साथ देना। क्या मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं, कैन यू गिव मी 10,000 रुपीज। अभी नहीं रोड पर खड़े होकर किसी से कहना कैन यू गिव मी 10,000 रुपीज। अधिकार जहाँ होता है, जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आप किसी से अपनापन को शो करते हैं, वहीं कुछ लेने देने करने करवाने की मांग करते हैं रिक्वेस्ट करके। थैंक यू। आगे, यदि ऐसे वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो तो सामान्य निवेदन के लिए कैन के बदले विल, अधिक नम्र निवेदन के लिए कुड के जगह पर वुड लगेगा। जैसे क्या मेरी मदद कर सकते हैं, कैन लगाए थे, क्या मेरी मदद करेंगे, विल लगाएंगे, अधिक निवेदन के लिए वुड लगाएंगे, बाकी चीज़ वही है, यू सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से बोलचाल में हम सीखेंगे, अधिक प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स को आप पूरे ब्रेन में रखिए, मजिए, भाजिए और चलते रहिए। लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग चलते हैं आगे। बार बार देखो, समझो, आगे के चैप्टर में आसानी होगी ग्रामर में। उसमें चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो ग्रामर में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन समझते नहीं, हिंदी समझेंगे नहीं तो आगे दिक्कत होगी इंग्लिश टू इंग्लिश। अब है जब वाक्य से संभावना का बोध हो परंतु क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं लगा हो, तो संभावना में मे का प्रयोग अधिक कीजिएगा। मे से अधिक संभावना होती, संभावना का मतलब गारंटी पूरी है ही नहीं। अब बादल लगी, आप कहते हैं आज वर्षा हो सकती है, 8 में रेन टुडे अधिक संभावना है, तब 70 से 80% तक, 90% तक संभावना पूर्ण नहीं होती। लेकिन जब कम संभावना हो, इट माइट रेन टुडे, मे की जगह माइट लगा दिए तो अर्थ बदला नहीं। ये सब चीज़ गुड़ चीज़ जानिए। 30-40% उम्मीद है, 50% से नीचे उम्मीद है तो आप माइट का इस्तेमाल करें। अधिक संभावना है कि हो सकता होगा ही, उस स्थिति में मे। जैसे आप देखिए मे प्लस V1, सब में V1, चूँकि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग V1 के साथ ही मूल वर्ब में होता है, जब तक हैव नहीं लगेगा तो V3 नहीं। आप आज वर्षा हो सकती है, सबसे पहले प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए ईट होगा सब्जेक्ट। अब मे रेन मने वर्षा होना, और टुडे समय में लास्ट में टुडे। अब यहीं पर रहता आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, इट में रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। अभी बूंदाबूंदी वर्षा हो सकती है, इट में ड्रिजल टुडे, या अभी का नाउ, जो समय हो बदल दोगे, है ना। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, भारत आज मैच जीत सकता है, इंडिया टुडे को शुरू में भी लग सकते हैं कॉमा लगा के, इंडिया में विन द मैच टुडे। उम्मीद लगाए भले पिटा जाए, तुम बीमार पड़ सकती हो, हम देख रहे हैं धूप में काम करे, डोंट डू योर वर्क इन द सन, इन द स्कॉचिंग सन, यू मे फॉल इल, तुम बीमार पड़ सकते हो, है ना। अंदाज लगाए, यू मे फॉल इल, फॉल इल माने बीमार पड़ना। अभी मूसलाधार वर्षा हो सकती है,
इट में रेन कैट्स एंड डॉग्स, नाउ मीन्स अभी। अभी ठनका ठनक सकता है, बादल गरज सकता है, ढनाक ढनाक करता है ना, खाओगे। इट में प्राकृतिक घटना के सब्जेक्ट नहीं हो तो इट ले लो। इट में थंडर, खूब जोर से थंडरिंग करता है। नाव मने अभी, अब अभी या अब है, नाव लगा दिए है ना, आज है टुडे लगा दिए, समय हो तो लगाना, नहीं हो तो नहीं लगाना। बोलो आसान है। असर माइट कहाँ लगाएंगे? इसी वाक्य में कम संभावना हो तब। इट में रेन टुडे ज़्यादा संभावना वर्षा हो सकती है, और कम संभावना आंक रहे हो तो हम मे की जगह माइट, इट माई रेन टुडे, बस सेम। समझिए, ज़्यादा ये सब ग्रामर में काम आएगा, भरने वाला में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो दिक्कत नहीं हो। हम धरातल भी बाँचते चलते हैं, नहीं तो सीधे केवल किताब पढ़ाना है, उड़ा देते सीधे। उड़ाना पुराना नहीं है। 8 से 9 महीना के सिलेबस थी, बेईमानी क्यों? 2 महीना पढ़ा दिए, 7-8 महीना है, एक आध महीना गवर्नमेंट बढ़ाएगी ही कम से कम। फिर फल त्यौहार और संडे भी हम जोड़ेंगे लाइव क्लासेस में। आप टाइम को मत गिनो, टीचर के हाथ में टाइम होती है। हम तो देखते हो जितना क्लास में पढ़ाते थे 3-4 स्ट्रक्चर्स बनाया रे, पूछा रे, इधर रे उधर रे, बीत जाती थी समय 45-50 मिनट 60 मिनट। अभी उतना धर ले तुमको आधा घंटा के अंदर मार देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जल्दी पहुंच जाते हैं। आओ अब हम लोग चलें आगे की ओर, आइए। हाँ चलो ना, इंतजार है। कभी ज़रूरत होती है, सुसुम पानी समझते हो ना, ल्यूक वार्म वाटर, हल्की गर्म पानी, गुनगुना पानी। गर्म है। अब इसको तब तक देखो, जब भी वाक्य में बाबू क्रिया के साथ सकता है सकती है लगा हो, लेकिन अनुमति लेने का बोध हो, परमिशन लेने का, समझे ना, तो उसमें मे का ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। मे, कैन भी लगता है, मे और कैन में फर्क है। पूर्ण परमिशन चाहते हो, जैसे क्लास में तुम आ रहे हो, मेरे से पूछ क्या होगा, मे आई कम इन सर, पूर्ण है। मैं कहा यस तो यस, नो तो नो, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आप जताते हो। आजकल आधुनिक युग में फॉर्मेलिटीज हो गए हैं। कैन आई गो आउट, और चल दिया, अरे सर कह दिए थे सो। कैन आई टेक योर पेन, खींच लिया। मे में पूर्ण परमिशन है। ज़्यादा ऑफिस में या जगह जगह पर जाते हैं, नम्रता के साथ पेश होना चाहते हैं, मे ही लगाइए, ठीक ना। अब आप देखते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, ग्रामर में बताएंगे मे आई कैन में डिफरेंस भी। मे आई कम इन, कमिंग नहीं बोलना, कम माने आना, अंदर माने इन, इसको लोग कमिंग बोल देता है, V1 होगा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मे आई सीट हियर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? लड़का लड़की सबके लिए सेम है। मे आई गो आउट, क्या यह बच्चा यहाँ खेल सकता है? मे दिस चाइल्ड प्ले हियर, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ? मे आई टॉक टू यू। अब आप देख रहे हो, परमिशन या तो अपने लिए लोग लेता है या थर्ड पर्सन के लिए। इसमें सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अतः देख लेंगे हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं, कैन भी प्रयोग में आधुनिक युग में होने लगा है फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अब दोनों में डिफरेंस को मॉडलॉजी में बताते हुए, एग्जाम्पल्स देते हुए इंग्लिश टू इंग्लिश कैरी करेंगे। आइए सबसे पहले इसको ट्रांसलेशन में सीख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलेंगे 2 पेज और। अब देखो रे बबुआ, कभी कभी क्षमता को बताना होता है, कैपेसिटी को, योग्यता को, एबिलिटी को, पावर को, शक्ति को। जब भी पावर, गट्स, कैपेसिटी, एबिलिटी बताना हो और तब वाक्य में सकता शक्ति लगा हो तो कैन का इस्तेमाल करना। अब संभावना इसमें अंतर है। वर्षा हो सकती है, तेरे हाथ में नहीं है,
चाहकर भी कुदक करके भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं नाच सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, वह गा सकता है, मैं बाघ को गोली मार सकता हूँ। ये सब अपनी क्षमता की बात है। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी सीख के बोल ही सकते हैं। जो मनुष्य कर सकता है, प्रैक्टिस करके अभ्यास करके करने की योग्यता हो, क्षमता हो, पावर हो, उसमें हम कैन लगाएंगे, उसमें मे नहीं लगाइए, संभावना में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैन का फास्ट फॉर्म ही कुड होता है। जैसे वो बोल सकता था या बोल सका, ही कुड स्पीक, वो भी हम बताएंगे अगले दिन। पहले यहाँ पर देखते रहो। मैं नाच सकती हूँ, यहाँ पर क्षमता है नाचने की, आई कैन डांस, एबिलिटी है। वह गीत गा सकती है ना, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। याद रखना, कैन के साथ भी वन था, मे के साथ भी धरले। आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं, यानी आपकी क्षमता है। यू कैन गिव मी 10,000 रुपीज। वह उस शेर को मार सकता है, he can kill that lion। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, you can speak English। सब में देखो V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्षमता का बोध हो रहा है। गौर से देखना, इसी में कह सकते तुम नाच सकती हो, तुम नाच सकती थी, कैन के जगह कुड, या नाच सकी, एक ही बात है। बस धड़ल्ले इस्तेमाल करो, विश्वास करो। अब हम लोग एक पेज और लेंगे, बस हमारा आज का एपिसोड भी लास्ट करेगा। क्षमता में बंधे हैं, कैन को लगाइए। योग्यता पावर को दिखाना हो, कैन लगाइए। संभावना में मे लगाइए। परमिशन के लिए मे अधिक अच्छा होता है। परमिशन लेने देने में मे और कैन का दोनों का इस्तेमाल होता है, परंतु परमिशन लेने में मे का अधिक प्रयोग कीजिएगा। मे आई हमेशा, यस यू मे। कैन आई गो आउटसाइड, यस यू कैन। इस तरह से आगे। जा देखो बाबू, ये एक स्ट्रक्चर आज के लिए है। जब वाक्य के शुरू में कम से कम लगा हो और वाक्य में क्रिया के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे लगा हो, तो इसको इस नियम से बनाएंगे, एटलीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 इसी का परफेक्ट रूप हो गया। जैसे मैं कह सकता हूं, कम से कम तुम यहां आ तो सकती थी, कम से कम तुम मुझसे मिल तो सकते थे, कम से कम आप मुझे 5,000 रुपये दे तो सकते थे, कम से कम आप मेरी मदद कर सकते थे। यानी तुम दर दर की ठोकरें खा गया, कोई मदद नहीं किया, मेरे को बाद में कहा, अरे पगला या पगली, कम से कम तुम मेरे पास आ तो सकता था, मेरे से बोल तो सकता था। इस तरह से वाक्य को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी वाक्य में कम से कम शुरू में लगा हो और क्रिया के साथ तो सकता था, तो सकती थी, तो सकते थे, तो उसका अनुवाद सबसे पहले एटलीस्ट मैंने कम से कम, तब सब्जेक्ट प्लस कुड हैव है। यहाँ पर माइट हैव भी देते हैं, लेकिन कुड हैव का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कुड हैव प्लस V3। अब हम देखते हैं कम से कम तुम्हें आ तो सकती थी, सबसे पहले एटलीस्ट कम से कम। हे कुड हैव और V3 कम HER हियर। कम से कम आप मुझसे मिल तो सकते थे, एटलीस्ट ए कुड हैव, मीट का V3 मेट मी, कम से कम वह मेरा इंतजार कर तो सकती थी, एटलीस्ट शी कुड वेट फॉर मी, वेटेड, could have waited for me, कम से कम रेनू वहां जा तो सकती थी, गए वो नहीं की, एटलीस्ट रेनू could have gone there, है ना। अब आगे आओ, कम से कम आप मुझे 5,000 रुपये दे तो सकते थे, कि ज़्यादा नहीं तो 5,000 देते थे। At least I could have given me 5,000 rupees, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि कम से कम जब लगा हो तो एटलीस्ट लगा दो, फिर सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, चूंकि पास्ट के सेंस को बोलते हो, जब बीत जाती है तब आप कहते हो अरे कम से कम
आप मेरे पास आ तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड हैव कम टू मी। सर कम से कम आप मेरा सपोर्ट तो कर सकते थे, समर्थन तो कर सकते थे। सर एटलीस्ट यू कुड हैव सपोर्टेड मी। सर कम से कम आप मुझे अंग्रेजी सिखा तो सकते थे। सर एटलीस्ट यू कुड हैव टॉट मी इंग्लिश। कम से कम तुम मुझे खत लिख तो सकती थी। एटलीस्ट यू कुड हैव रिटन लेटर टू मी। कम से कम तुम एसएमएस भेज तो सकते थे इस तरह से। कम से कम वो क्रिकेट खेल तो सकता था। कम से कम वो अंग्रेजी बोल तो सकता था। इस तरह से बनाते चलेंगे, सब्जेक्ट बदलते चलेंगे। बस इस तरह बनाइए, विश्वास रखिए हम और आप एक हैं। कोरोना को मात दीजिए, भगवान से मनाइए कि हे भगवान अब इसको दूर करें। हम लोग बड़ी मजबूर हैं, सर से मिलना भी नहीं हो रहा है, सर को मुझसे देखना भी नहीं हो रहा है। दूर दूर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर दे तो रहे हैं, परंतु सामने में थोड़ा पूछता, प्रैक्टिस करता, बुलंदी होती, वो होगी। दिन जाएगा, अच्छा दिन आएगा। घबराओ मत, पैसेंस रखो, इन धैर्य रखो। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट में हम कहेंगे विदा और हो जाएंगे बाय। समझे ना? बाय माने चलते हैं, विदा लेते हैं, विदा विदा हो गया। ओके बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।